आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि ट्रेड लगाते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है और जैसे ही प्राइस हमारे अगेंस्ट जाने लगती है तो टेंशन भी होने लगती है। अगर आप भी प्रॉफिट की सूरत में ट्रेड को जल्दी क्लोज करने का सोचते हैं लेकिन जब लॉस में जा रही हो तो आप सोचते हैं कि शायद अभी प्राइस वापस आ जाए, तो सीधी सी बात यह है भाई, इस सूरत में स्ट्रैटेजी में कोई मसला नहीं होता बल्कि प्रॉब्लम आपके अंदर होती है इमोशन की सूरत में। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि डर का और लालच का हमारी ट्रेडिंग पर क्या असर होता है और रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से हमारे इमोशन को कंट्रोल करता है। बहुत सारे ट्रेडर टेक्निकल एनालिसिस करना सीख लेते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस को सीख लेते हैं, सप्लाई डिमांड को सीख लेते हैं, ट्रेंड लाइन लगाना सीख लेते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को भी सीख लेते हैं, लेकिन जब वो रियल में ट्रेड लगाते हैं तो उनके इमोशन उनके पूरे की पूरी प्लानिंग को खराब कर देते हैं। इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि ट्रेड लगाते ही हमारे अंदर डर क्यों आता है, जैसे ही ट्रेड हमारी प्रॉफिट में जाती है तो हमारे अंदर ये बात क्यों आती है कि इसे जल्दी से जल्दी क्लोज कर दें। लॉस की सूरत में हमारे मन में ये बात क्यों आती है कि मैं इसे मजीद होल्ड करता हूँ, शायद ये वापस आ जाए। और रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से हमारे इमोशन को कंट्रोल करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको प्रैक्टिकल स्टेप भी मिलेंगे जिनको आज से ही आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1, डर का असल रीजन क्या होता है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि उन्हें मार्केट से डर लगता है, हालांकि उन्हें मार्केट से नहीं डर लग रहा होता बल्कि उन्हें लॉस से डर लग रहा होता है। और ज्यादातर केसेस में तो लॉस से भी डर नहीं लग रहा होता बल्कि पैसों की अमाउंट से डर लग रहा होता है। सोचें अगर आप एक डेमो अकाउंट पर ट्रेड कर रहे हैं और उसमें 20 पिप लॉस में आपकी ट्रेड चली जाए तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं होगी, लेकिन अगर वही ट्रेड रियल अकाउंट पर हो और लॉस आपके लिए बहुत बड़ी अमाउंट बन रही हो तो वही लॉस आपके लिए टेंशन का सबब बन जाता है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि भाई प्रॉब्लम मार्केट नहीं बल्कि प्रॉब्लम रिस्क की वजह से होता है। जब रिस्क आपके इमोशनल कैपेसिटी से ज्यादा हो जाता है, यानी कि आपकी रेंज से बाहर जाने लगता है, तो फिर आपको डर लगना स्टार्ट होता है और इसी डर की वजह से ट्रेडर गलत डिसीजन लेता है। लेकिन ये डर यहीं पे खत्म नहीं होता बल्कि इसके बाद एक और शेड आता है, वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है, जिसे कहते हैं लालच। पॉइंट नंबर 2, लालच आपको प्रॉफिट से बहुत दूर कर देती है। लालच हमेशा ज्यादा पैसे बनाने की फॉर्म में नहीं आती। ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा पैसा बनाओ तो इसे ही कहेंगे कि हम लालच, बल्कि कभी कभी ऐसा होता है कि वो लॉस को रिकवर करने के फॉर्म में भी आती है। हम सोचते हैं कि हम लॉस को रिकवर कर लें, ये भी लालच ही होती है। ट्रेडर एक लॉस लेता है, उसके बाद सोचता है कि चलो मैं एक और ट्रेड लेता हूँ, लेकिन उसको डबल लॉट साइज के साथ ओपन करते हैं और उस एक ट्रेड में मैं सारा का सारा अपना लॉस रिकवर कर लूंगा और उल्टा ऊपर से प्रॉफिट भी बना लूंगा। यहीं से ही एक ट्रेडर के लिए प्रॉब्लम बनना स्टार्ट होती है और लालच अच्छे भले ट्रेडर को रूल फॉलो करने से रोक देती है। और जब ट्रेडिंग में प्लान खत्म होता है तो फिर ट्रेडिंग ट्रेडिंग नहीं रहती। और मजेदार बात यह है कि लालच और डर दोनों ही एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। डर आपको जल्दी प्रॉफिट क्लोज करने पर मजबूर करता है और लालच आपको आपके होने वाले लॉसेस को मजीद होल्ड करने पर मजबूर करता है। और ये वाला कॉम्बिनेशन अकाउंट को आहिस्ता आहिस्ता खत्म करता रहता है, यानी कि माइनस में ले जाता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? चलें इस चीज को आसानी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तीसरा पॉइंट यह है कि ट्रेडर प्रॉफिट वाली ट्रेड को जल्दी क्लोज और लॉस वाली ट्रेड को मजीद होल्ड क्यों करते रहते हैं। ये बिगिनर ट्रेडर की सबसे कॉमन मिस्टेक है। जब ट्रेड प्रॉफिट में हो जाता है तो ट्रेडर सोचता है कि चलो जो प्रॉफिट आ गया है इसे मैं लॉक कर लेता हूँ, कहीं मार्केट इसी पॉइंट से वापस रिवर्स ना कर जाए। रिजल्ट क्या आता है कि आपको छोटा प्रॉफिट मिलता है। लेकिन जब ट्रेड लॉस में जाता है तो ट्रेडर सोचता है शायद यहाँ से मार्केट की प्राइस वापस आ जाए, बस थोड़ा सा और इंतजार कर लेता हूँ। लेकिन रिजल्ट ये आता है कि इस सूरत में आपके लॉसेस बड़े हो जाते हैं। सादा सादा अल्फाज में कहूँ तो ट्रेडर अपने प्रॉफिट वाली ट्रेड को जल्दी क्लोज करता है और लॉस वाली ट्रेड को मजीद होल्ड करता है। अगर इसे रियाजी यानी कैलकुलेशन के तौर पर देखें तो भाई ये लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए काफी नहीं होता। अगर आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइवल करना चाहते हैं तो भाई आपने इसका उलट करना है, यानी कि अपने जो लॉसेज हैं उन्हें जल्दी से जल्दी क्लोज करने की कोशिश करनी है, जो प्रॉफिट वाली ट्रेड है उन्हें मजीद होल्ड करते रहना है। ये बात सुनने में तो आसान लगती है लेकिन अपने इमोशन के अगेंस्ट काम करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। चौथा पॉइंट यह है कि रिस्क मैनेजमेंट इमोशन को किस तरीके से कंट्रोल करता है। बहुत सारे ट्रेडर रिस्क मैनेजमेंट को सिर्फ स्टॉप लॉस समझते हैं, हालांकि रिस्क मैनेजमेंट स्टॉप लॉस से कहीं ज्यादा है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि ट्रेड लेने से पहले ये डिसाइड करना कि मैंने इस ट्रेड में कितना रिस्क लेना है। अगर आप ट्रेड लेने से पहले ही ये जान लेते हैं कि भाई मैं इस ट्रेड में मैक्सिमम कितना रिस्क ले सकता हूं, तो इमोशनल प्रेशर काफी कम हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने अकाउंट बैलेंस का
पर ट्रेड पर 1% रिस्क लेते हो, तो अगर एक ट्रेड लॉस भी हो जाए तो आपका अकाउंट खत्म नहीं होगा। आपका कॉन्फिडेंस भी ज्यादा रहेगा और आप अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो भी कर सकेंगे। रिस्क मैनेजमेंट मार्केट को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि आपको कंट्रोल में रखता है। ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रोल ये है कि आप खुद को कंट्रोल में रखो। ट्रेडिंग में बड़ा चैलेंज मार्केट से नहीं होता, मार्केट तो छोटा सा चैलेंज होता है, बल्कि जो बड़ा चैलेंज होता है वो आपका अपनी साइकोलॉजी से होता है। जब हम प्रॉफिट देखते हैं तो हमारे अंदर लालच पैदा हो जाता है, लेकिन जब हम लॉस देखते हैं तो हमारे अंदर डर पैदा हो जाता है। और मजे की बात यह है कि जब लगातार लॉस होते हैं तो हमारे अंदर रिवेंज ट्रेडिंग वाला जो कीड़ा है वो इंस्टॉल हो जाता है। अगर आप एक अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हो ना, तो भाई अपने इमोशन को खत्म नहीं करो। आप इमोशन को खत्म नहीं कर सकते। हाँ, आप अपने इमोशन के अंदर रहते हुए आपने अपने रूल को फ़ॉलो करना है, और यही डिफ़रेंस होता है एक अनमैच्योर और मैच्योर ट्रेडर में। अब हम इस वीडियो के सबसे अहम हिस्से के बारे में बात करेंगे, जो है कि अमली तौर पर हमने क्या करना है। नंबर 1, आपने हर ट्रेड पर फिक्स रिस्क रखना है। चाहे वो 1% रख लो, 2 रख लो, 3 पर रख लो, 2.5 रख लो, जितना भी रखना है, 1 रखना है। नंबर 2, ट्रेड लेने से पहले ये आपको पता होगा कि आपका टीपी कहाँ पे होगा। वो आपका जितना रिस्क है उतना भी हो सकता है, या उससे 1 गुना ज़्यादा हो सकता है, 2 गुना ज़्यादा हो सकता है, 1/1, 2, 3, 4 जितना भी आप रख लो। नंबर 3, आपने अपने लॉट साइज़ को हमेशा छोटा रखना है। छोटा लॉट साइज़ रखने से आप पुरसकून भी रहते हो और आसानी से अपने रूल को फ़ॉलो भी कर पाते हो। इसके साथ एक और काम करना है, जब आपने लॉट साइज़ छोटा रख लिया ना, तो आपने थोड़ा एसएल बड़ा रखना है। जब बड़ा एसएल रखोगे तो आपको टाइम मिलेगा ट्रेड को देखने में कि वो किस तरीके से मूव करता है। जिस वक़्त आपका ट्रेड लगा होता है, उस वक़्त आप मार्केट के चार्ट को ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते हो, बनिस्बत इसके कि आपका ट्रेड ना लगा हो, बस वैसे ही आप देख रहे हो। चौथा पॉइंट ये है कि आपने चार्ट के हर कैंडल को नहीं देखना, यानी कि एंट्री के लिए नहीं देखना, वैसे तो देखना है, एंट्री के लिए नहीं देखना। पाँचवाँ पॉइंट ये है कि आपने अपनी ट्रेडिंग की हिस्ट्री लिखनी है। हिस्ट्री वैसे तो MT5 में या सी ट्रेडर या जो भी प्लेटफ़ॉर्म आप यूज़ कर रहे हो वहाँ पर आ रही होती है, लेकिन वो काफ़ी नहीं होती। आपको खुद से लिखना चाहिए। अगर आप अपने हाथ से ट्रेडिंग हिस्ट्री को लिखोगे तो ये आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा बनिस्बत इसके कि जो आपका टर्मिनल, आपका प्लेटफ़ॉर्म आपको जनरेट करके दे रहा है हिस्ट्री। आज की इस वीडियो का समरी ये है कि डर हमेशा ज़्यादा रिस्क की वजह से पैदा होता है। लालच ट्रेडर को प्लान से दूर ले जाती है। प्रॉफिट में जल्दी एग्जिट करना और लॉस में मज़ीद होल्ड करते रहना, ये अक्सर ट्रेडर की कॉमन मिस्टेक है। रिस्क मैनेजमेंट इमोशन को कंट्रोल करने में किस तरीके से मदद कर रही है, और एक अच्छा ट्रेडर यानी कि कंसिस्टेंट ट्रेडर स्ट्रैटेजी से भी पहले अपने रिस्क को कंट्रोल करता है। भाई एक बात हमेशा अपने पल्ले बांध लेना। पल्ले से मुराद ये है कि अपने ज़हन नशीन कर लेनी है। ट्रेडिंग में प्रॉफिट जो है ना, वो स्ट्रैटेजी से ज़्यादा डिसिप्लिन से बनता है। अगर डिसिप्लिन को फॉलो करोगे, स्ट्रैटेजी आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं हो तो फिर भी आप प्रॉफिट बना सकोगे। आज से आपने एक काम ज़रूर करना है कि आने वाली जो 10 ट्रेड आप लोगे उनमें ट्रेड लेने से पहले आपने अपने रिस्क को कैलकुलेट करना है, और फिर देखना है कि ट्रेड के दौरान आपके इमोशन कितने को चेंज हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट में अपनी कोई एक सी मिस्टेक बताना है जिसका आज तक आपको हल नहीं मिला, या उसको आप हल नहीं कर पा रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।